हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 8 आप तक लेकर आया हूँ। इसमें मैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ और उन क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड उससे क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको भी कवर कराऊंगा। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की हुई थी? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से क्वेश्चन है ये। 1 जून 1972 को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी और जो अंतरिक्ष विभाग था, अंतरिक्ष आयोग की हुई थी 1972 जून के अंदर और अंतरिक्ष विभाग की हुई थी सितंबर 1972 के अंदर। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है इसरो से। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर इनका दोनों का बेंगलुरु में है। भारत के अंतरिक्ष आयोग का और इसरो का। और सबसे पहले जो इसरो का नाम होता था वो इनकॉस्पर होता था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 में पंडित नेहरू ने इसका इनॉग्रेशन किया था इसरो का, और 72 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष आयोग का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? ये गंग शासकों ने बनवाया था। हिंदू टेम्पल है ये, भगवान विष्णु का टेम्पल है, पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ये 12वीं सेंचुरी में बनवाया गया था गंग वंश के शासकों ने, और जो किंग थे अंतवर्मन, जो यहाँ के किंग थे, उन्होंने बनवाया था। और फेमस इसलिए है ये क्योंकि हर साल यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है और 4 जो हमारे फेमस 4 धाम है उसमें से एक है पुरी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है। और एक क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र से भी आ जाता है कि चाइना में क्या है? संगपो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है चाइना के अंदर। गंगा का क्वेश्चन है तो ये वो हमारी हिंदू धर्म की एक फेमस नदी है, भारत की भी फेमस नदी है, सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में। और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तब इसका नाम भागीरथी होता है। जब ये भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है तब इसको गंगा बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता गया है। और जब पद्मा ब्रह्मपुत्र की एक धारा से मिलती है तो वो मेघना बनती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है सबसे लास्ट में। और डॉल्फिन जो है गंगा में ही पाई जाती है, ये डॉल्फिन बहुत ही फेमस है और गंगा में ही मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैदराबाद और सिकंदराबाद किस शहर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, ट्विन सिटी बोला जाता है इसको। आंध्र प्रदेश में है ये दोनों सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत को जय संहिता बोला जाता था क्योंकि उस टाइम उसमें 8800 श्लोक होते थे, लेकिन जब श्लोक 1 लाख से ऊपर गए तब उसका नाम महाभारत पड़ा। ये डिफरेंस है दोनों में। और महाभारत का युद्ध पूछा जाए कि कब हुआ था, 900 ईसा पूर्व हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। ये 18 दिन तक चला था ये युद्ध, और 18 पर्वों में महाभारत को डिवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में। कुछ एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था और लिखी श्री गणेश जी ने थी ये। गीता के उपदेश से क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे दिया गया था? ये कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर के अंदर दिया गया था, एक पेड़ के नीचे था, बरगद के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है और महर्षि वेद व्यास ने ये 4 वेद लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। और राष्ट्रपति जी हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं और उपराष्ट्रपति इस टाइम हमारे वेंकैया नायडू जी हैं। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बोला जाता है और उपराष्ट्रपति को सेकंड नागरिक। मैंने लास्ट सेट में कराए थे क्वेश्चंस। और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी होता है और भारत का नागरिक भी होना जरूरी होता है। अगर एज की बात की जाए राष्ट्रपति के लिए 35 साल की एज मिनिमम होनी चाहिए, उससे ऊपर का व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कनकेव लेंस बोलते हैं।
जो कॉर्नर पे से मोटा होता है और सेंटर में से पतला होता है, उसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है और सर्च लाइट, हेडलाइट में, व्हीकल में इनका यूज़ किया जाता है। डॉक्टर आँख, कान और नाक वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है हमारा, वो बीच में से मोटा होता है और कॉर्नर से पतला होता है, उसको हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, वो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज़ किया जाता है। साइड मिरर भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तानसेन जी का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे जी था। ये अकबर के टाइम के थे तानसेन जी। मियाँ तानसेन जी बोलते थे। 1500 से 1586 ईसा पूर्व तक इनका, ईस्वी तक इनका काल रहा है। अकबर जी के काल में थे ये। और नवरत्नों में से एक थे अकबर के। म्यूजिशियन थे, इंस्ट्रूमेंटेशन थे, यानी तबले वगैरह, तबला बजाते थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो मंदिर। और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। 1986 में किया था इन्होंने। लॉर्ड शिवा का मंदिर है ये, मध्य प्रदेश में पड़ता है, छतरपुर के अंदर, मध्य प्रदेश में। चांदेर राजाओं ने बनवाया था ये। और गोल्डन एज भी बोला जाता है चांदेर राजाओं को। उस टाइम गोल्डन एज चल रहा था जब ये मंदिर बनवाया गया था। और हिंदू और जैनों ने मिलकर इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और अब अभी भी 25 से ज़्यादा मंदिर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाथी गुम्फा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पर है ये। और हाथी गुम्फा में शिलालेख खुदे हुए हैं जो उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। मगध शासन काल में इसको बनवाया गया था। कलिंग राज खारखेल ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गोकाक झरना कहाँ है? वाटरफॉल के बारे में पूछा गया है। गोकाक वाटरफॉल ये कर्नाटका के अंदर है, बेलागावी में। बेलागावी कर्नाटका में है ये। घटाप्रभा नदी के ऊपर है ये। और सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है हमारा, वो भी कर्नाटका के अंदर ही है, कूचिकल के अंदर है। वो भी कर्नाटका के अंदर पड़ता है। और वर्ल्ड का अगर पूछा जाए इसकी सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, एंजल फॉल है, वो वेंजुला के अंदर है। हाइट सबसे ज़्यादा है उसकी हाइट 3230 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2 है। ये दोनों गैसें जब बारिश आती है तो ये दोनों गैसें जब मिलती हैं तो एक एसिड बनाती हैं। एसिडिक रेन भी बोलते हैं इसको। तेजाब बनाती है जो मार्बल को, बिल्डिंग्स को, मटेरियल्स को ख़राब कर देती हैं और कई भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी घटाती है ये। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों गैसें हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित होती हैं। जब बारिश आती है तब उसके साथ मिलकर एसिडिक रेन करती है वो। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे? गुड अर्थ जो बुक है वो पर्ल एस बक ने लिखी थी, 1931 में लिखी थी। इसमें उन्होंने अर्थ जो मैंस के रिलेशन को बताया है अर्थ के साथ कि कैसे रिलेशन है, मनुष्य का धरती के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, उसके बारे में बताया हुआ है इस बुक के अंदर। बहुत अच्छी बुक है ये। भारत की प्रथम युद्धिक मिसाइल कौन सी है? सबसे पहली जो ब्लास्टिक मिसाइल है सरफेस टू सरफेस, वो पृथ्वी-1 है। ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है ये। DRDO जो है हमारा डिफेंस से रिलेटेड जो भी वो बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, DRDO बनाता है। पृथ्वी-1 है जो 1988 में बनी थी और 1994 में उसका यूज़ किया गया था। प्रोजेक्ट डेविल भी बोला जाता है। प्रोजेक्ट डेविल के अंदर ये बनाई गई थी पृथ्वी-1। और अब तक पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, पृथ्वी-3 आ चुकी हैं। पृथ्वी-2 1996 में आई थी और पृथ्वी-3 2004 में आई थी। 2004 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? ये जलालुद्दीन अकबर जी थे। अकबर जी को मैंने बताया है अभी, 9 नवरत्न थे इनके दरबार के अंदर।
और जन्म इनका 1542 में हुआ था। 14 साल की उम्र में ये राजा बन गए थे और अमरकोट में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में पड़ता है। मृत्यु इनकी 1605 में हुई थी। ये फतेहपुर सिकरी यूपी के अंदर पड़ता है। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सिकरी के अंदर है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। 1556 में जब युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और अकबर के बीच में, तब इसका नेतृत्व बैरम खान ने किया था। ये 14 वर्ष के होते थे उस टाइम और अकबर जीत गए थे इसके अंदर। इनके पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बेगम बानो बेगम था। ये मैं लास्ट सेट में भी करा चुका हूँ। और उनके बाद जहांगीर आए थे। ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नाम बताओ मुग़ल बादशाहों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1982 में हुई थी। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट लंदन में भी खुला था 2003 में। ये 1982 में खुला था इंडिया के अंदर। एक छोटी ब्रांच लंदन में भी है इसके एक्सिम बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। जॉन बैडिन थे, वॉल्टर थे और विलियम शोकले थे। इन्होंने इसका आविष्कार किया था ट्रांजिस्टर का। ये करंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हमारी स्विचेस के अंदर भी एम्पलीफायर का काम करता है। करंट को कम या ज़्यादा भी करता है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। धन्यवाद।